बाइबल में मत्ती की पुस्तक के 12वें अध्याय का अध्ययन प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वयं अपने विषय में कहे गए कुछ ऐसे कथन प्रस्तुत करता है जो उनके विनम्र चरित्र से मेल नहीं खाते। 42वें पद में वे कहते हैं, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। 6वें पद में वे कहते हैं, यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। और 41वें पद में वे कहते हैं, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। यीशु मसीह के विनम्र स्वभाव के विषय में पौलुस फिलिपियों 2:6-7 में कहते हैं कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, किंतु अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो परमेश्वर के तुल्य संपूर्ण और परिपूर्ण और पूर्ण था वो शून्य हो गया। जो प्रभु था वो दास हो गया। जो मालिक था वो गुलाम हो गया। जो जीवन दाता था उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ऐसा विनम्र स्वभाव, इसलिए यह कथन यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है, मंदिर से भी महान है, यूनुस से भी महान है, खटकते तो हैं पर मजबूर करते हैं कि इन कथनों की गहराइयों में उतरा जाए, इनके अर्थ को समझा जाए। सुलेमान बादशाह समृद्धि का, बुद्धि का, ऐश्वर्य का प्रतीक था। पहले राजा 10वें अध्याय में वर्णन है, प्रतिवर्ष जो सोना आता था सुलेमान के पास, उसका तौल 666 किक्कार, जो उस समय 15 करोड़ रुपए का होता था। सोने की 500 ढालें थीं। हाथी दांत का सिंहासन था जो कुंदन से मढ़वाया था। पीने के पात्र सोने के थे। चांदी इतनी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। जहाज थे, 1400 रथ थे, 700 रानियां थीं, 300 रखेलियां थीं। प्रतीत होता है स्त्रियां भी वस्तु समझी जाती थी। ऐश्वर्य में अभिवृद्धि के लिए इनका होना अनिवार्य समझा जाता था। सुलेमान सांसारिक ऐश्वर्य का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, सामर्थ्य का प्रतीक। परंतु यीशु कहते हैं, यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। ये सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर ले इंसान पर मुझे प्राप्त ना करे तो सब कुछ व्यर्थ है। तराजू के एक छोर पर सारे ऐश्वर्य रख दिए जाएं और दूसरी छोर पर मैं भारी पड़ूंगा। याद आती है वो घटना, पर्वत शिखर पर ले गया शैतान यीशु को, दिखाया सारे संसार का वैभव, साम्राज्य, सोना चांदी, सिंहासन, और कहा, गिरकर मुझे प्रणाम कर, फिर ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, तू जा शैतान, उपासना केवल परमेश्वर की होती है, उसी के सामने झुकेगा ये सिर। इस ऐश्वर्य के लिए शैतान के सन्मुख सिर झुकाऊं, यह संभव नहीं है। यह वैभव अर्थहीन है। जो वैभव ढूंढेगा वो नष्ट हो जाएगा। जो पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा उसे ये सब वस्तुएं दी जाएंगी। इस वैभव के तल के ऊपर की वस्तुएं मुझ में है, जहां वह है जो सुलेमान से भी महान है। यहां वह है जिसकी तुलना में सारी सांसारिकता, सारा वैभव, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य तुच्छ है। यीशु का दूसरा कथन कुछ और भी चौंकाने वाला है। यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। संसार में मंदिर बहुत हैं पर धर्म नहीं। धर्म है तो धार्मिकता नहीं। शब्द का दिन धार्मिकता का प्रतीक था। यहूदियों के लिए उसे पवित्र मानते थे। यांत्रिकता से सारे धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते थे। अन्य कोई कार्य करना सर्वथा वर्जित था। और यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। और फिर अपनी प्रभुता दर्शाते हुए शब्द की पवित्रता के वास्तविक अर्थ को सार्थक करते हुए वो एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं, फिर एक अंधे गूंगे को चंगा करते हैं, और तथाकथित धार्मिक अगुए स्तंभित रह जाते हैं। मंदिर तो मार्ग दिखाता है, सत्य का, जीवन का, पर यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। व्यक्तित्वीकरण है उस सब का जिसकी खोज है, जिसका प्रतीक मंदिर है, जिसकी प्यास मंदिर में होती है। यहां वह है जो मंदिर से भी महान है। फिर वही घटना स्मरण आती है यीशु के जीवन की, जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और मंदिर में जिसकी उपासना होती है उसकी परीक्षा करने का आह्वान किया। एक मनोवैज्ञानिक स्थल पर खड़ा किया, मंदिर के कंगूरे पर। मंदिर से ऊंचा होने का एहसास हो, ईश्वर से ऊंचा होने का आभास हो जाए। शैतान कहता है, गिरा दे स्वयं को, झेल लेंगे ईश्वर के दूत।
शास्त्र भी यही कहते हैं। परंतु उसे परमेश्वर की परीक्षा लेना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर में उसका अटूट विश्वास था। मंदिर में सीमित उसका मिशन नहीं था, उसे अपने आप को गिराना नहीं था। उसने कहा था, मंदिर को गिरा दो, 3 दिन में बना दूंगा। 46 वर्ष लगे मंदिर को बनाने में, हजारों मजदूर लगे, तुम 3 दिन में बनाओगे? हाँ, मंदिर से जो बड़ा है तुम उसे गिरा दो, उसे काट डालो, ठोक दो उसे काट के क्रूस पर। 3 दिन में वो फिर से उठ खड़ा होगा, और जब वो गिरेगा तो मंदिर का पर्दा भी 2 टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि यहां वो है जो मंदिर से भी महान है, अनुष्ठानों से बड़ा है, रीति रिवाजों से बड़ा है, शब्द के दिन का भी प्रभु है। धर्म बीत जाएंगे, मंदिर गिर जाएंगे, पर वो कायम रहेगा। इसी श्रृंखला में और इसी से संबद्ध तीसरा कथन है प्रभु यीशु मसीह का। यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। यूनुस मगरमच्छ के गर्भ में रहा 3 दिन। लोग आश्चर्य करते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम आश्चर्य करते हो, यह कैसे संभव है? मृत्यु मुझे भी गर्भ में ना रख सकेगी। इस पापपूर्ण युग के लोग चिन्ह मांगते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। वो मात्र एक चमत्कार देखेंगे और एक ही चिन्ह उन्हें दिया जाएगा, यूनुस का चिन्ह, जी उठने का चिन्ह, पुनरुत्थान का चिन्ह, मृत्यु पर विजय का चिन्ह। मृत्यु अर्थहीन है उसके लिए जो अनंत है, और मैं अनंत हूं। यूहन्ना 8:58 में लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसके पूर्व की इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं उसकी अनंतता दर्शाता है, उसकी इटर्निटी दर्शाता है, उसकी निरंतरता दर्शाता है, उसकी कंटिन्यूटी दर्शाता है। इस निरंतरता में, अनंतता में मृत्यु एक तोड़ है। अतः मृत्यु असंभव है उसके लिए जो अनंत है। मृत्यु आ जाए तो मैं हूं के स्थान पर मैं था आ जाए। इसलिए पुनरुत्थान अवश्यम भावी था यीशु के लिए। इट वॉज इनएविटेबल, अपरिहार्य था। याद आता है फिर वही स्थल जब शैतान ने सीमित करने का प्रयास किया। जानता था कि भूखा है 40 दिन से। प्रभु यीशु से उसने कहा, पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं। अनंतता की बात तो भूल जा, अपनी शक्तियां तो रोटी की सीमाओं में सीमित कर ले। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। 51वें पद में वो कहते हैं, जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी उसके जीवन में। और उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूनुस मात्र 3 दिन मगरमच्छ के पेट में रहा और जीवित निकला। मैं मृत्यु के गर्भ में रहकर मृत्यु पर जय प्राप्त करूंगा। यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। क्या ढूंढते हैं हम? सांसारिक सुख, ऐश्वर्य। सुलेमान जैसा ऐश्वर्य भी मिल जाए तो व्यर्थ है। यीशु में वह है जो सुलेमान से भी महान है। क्या ढूंढते हैं हम? धर्म, पवित्रता, मंदिर की दौड़ है हमारे जीवन में। यीशु में वह है जो मंदिर से भी महान है। क्या ढूंढते हैं हम? चमत्कार, चिन्ह। यीशु में वह चमत्कार है जो यूनुस से भी महान है। यह चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकता है जब आप उसे अपने जीवन में स्थान दें।